नवाब करबला की इज़्ज़त व अस्मत पे बाजमात बवा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली। ज़िक्र पाक की रूहानियत की वुसअत के लिए, बीमारों की शफायाबी के लिए, नबी और आले नबी की इज़्ज़त व अस्मत पे बाजमात बवा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस ज़िक्र के हकीकी वारिस इमाम कायम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर की ताजील के लिए, उनकी इज़्ज़त व अज़मत पे मिल के बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अशरफिल अंबिया इल अब्दिल मुक़य्यद व रसूलिल मुसद्दद मुस्तफ़ा इल अमजद महमूदिल अहमद सय्यिदना व नबियना व शफ़ीना व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीबे कलूबिना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला कौमिल काज़िबीन बेशुमार। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ जअलनल बैता मुसाबतन लिन्नासि व अमना वत्ताहिज़ु मिन मुक़ाम इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन ताहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुक्काइस सजूद। नवाब करबला की इज़्ज़त व अज़मत पे बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात। काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा है, लेकिन दरूद की आवाज़ आहिस्ता है, बुलंद आवाज़ से सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब सादात वगैरह सदा सामीन मोहतरम, सबसे पहले दुआ गो हूँ रहमान और रहीम अल्लाह बानियाने फ़र्श अज़ा के इस पुरखलूस अकीदत और मार्फत के साथ ज़िक्र नवाब करबला का एहतमाम करना माँ हसनैन की अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हम्दुलिल्लाह बड़ी रूहानियत के साथ ये ज़िक्र मौला नवाब करबला का एहतमाम किया। मालिक ज़िक्र के सदक़े में इनकी नस्लों को आबाद शाद फरमाए। मालिक कायनात इस बारगाह दर हुसैन की रूहानियत में वुसअत अता फरमाए। मालिक कायनात इन 10 रोज़ा फ़र्श अज़ा में ज़िक्र के साथ साथ हमें मार्फत आले मोहम्मद भी नसीब फरमाए। मालिक हमें ऐसा बनाए जैसे 5, 12, 14 हमें देखना चाहते हैं। अपने वक्त के इमाम के ज़हूर की ताजील के लिए और अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए और इस बारगाह दर हुसैन की रूहानियत की वुसअत के लिए नबी और आले नबी की इज़्ज़त व अज़मत पे बाजमात बवाज़े बुलंद सलवात मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बेशक गर्मी है लेकिन अज़ादार काफ़ी तशरीफ़ फरमा है। बुलंद आवाज़ से सलवात
सलात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। है इजाज़त बात का आगाज़ किया जाए। मोमिनीन इकराम, जैसा कि आप सब हजरात जानते हैं कि फर्श अज़ा का आगाज़ हो चुका है। ये अशर मुहर्रमुल हराम, ये अय्याम मंसूब है बिन्त ज़हरा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। दुनिया में लोगों ने खुदा होने का भी दावा किया। नमरूद ने कहा मैं खुदा हूं, शद्दाद ने कहा मैं खुदा हूं, फिरौन ने कहा मैं खुदा हूं। दुनिया में लोगों ने खुदाई का दावा किया। दुनिया में लोगों ने नबी होने का भी दावा किया, लेकिन आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कोई हुसैन होने का दावा करे। बिस्मिल्लाह, आप जिए मौला इमाम ज़माना आपकी मार्फत में वसअत अता फरमाए। नबूवत के लोगों ने दावे किए, इमामत के लोगों ने दावे किए, लेकिन आज तक किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। जी बिस्मिल्लाह, इमाम ज़माना सलामत रखे। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मौजूज़नुमा का नाम है जो आज भी अपने जिक्र के जरिए से हिफाजत तौहीद भी कर रहे हैं, हिफाजत रिसालत भी कर रहे हैं। हिफाजत तौहीद भी कर रहे हैं, हिफाजत रिसालत भी कर रहे हैं। फितरत इंसानी है, इंसान गम से दूर होता है। इंसान की यह तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि उसकी जिंदगी में कोई गम ना आए। यह इंसान की फितरत है। अल्लाह ना करे कोई गम आ भी जाए तो वो दुआ करता है, मालिक मुझे इस गम से निजात दिला। क्या ये मौजूज़नुमा है हुसैन का जिक्र कि यहां हुसैन के गम की दुआ मांगी जा रही है। अल्लाह अकबर। हुसैन के गम की दुआ मांगी जा रही है, मालिक हमें हुसैन का गम अता कर। हर दुनिया के गम के जाने के बाद इंसान को खुशी मिलती है कि मुझे उस गम से निजात मिल गई, लेकिन ये ऐसा गम है जिसके आने से खुशी मिलती है, जाने से इंसान मखमूम हो जाता है। अल्लाह अकबर। ये बतूल के बेटे का ऐसा गम है, ये फर्श अज़ा आ जाए इंसान खुशी महसूस कर रहा होता है कि हुसैन इब्ने अली की अज़ादारी की अयाम आगे है। और जब ये अयाम रुखसत हो रहे होते हैं तो इंसान मखमूम हो रहा होता है। मौला, जो तेरे गम में रोने का हक था वो हम अदा नहीं कर सके, लिहाजा इन फर्श अज़ा में, इन 10 रोज़ा मजालिस अज़ा में सिर्फ लिबास को तब्दील नहीं करना, अपने किरदार को भी तब्दील करना है। समझो है ना आप सबके मोमिनीन इकराम? हुसैन का जिक्र लिबास तब्दील करने का नाम नहीं, किरदार के बदलने का नाम है। कौन हुसैन इब्ने अली? किसकी फर्श अज़ा में आके बैठे हो? अभी 20 दिन पहले ये जिलहज का महीना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का महीना गुजरा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के महीने में इब्राहीम की याद को अल्लाह मनवा रहा है कि इब्राहीम की याद को ताज़ा करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गम में या उस मौके पर उसके बेटे के बच जाने की खुशी मनाओ। लेकिन ये बतूल के बेटे का गम ऐसा है कि यहां पे इंसान को बुलाया नहीं जाता, जिसका ज़मीर जिंदा हो वो खुद आ जाता है। बहुत शुक्रिया मालिक, आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया मौला, आपकी सलामत रखे। मोमिनीन इकराम, अगर किसी के घर में खुशी हो, लोग उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन गम में एक ऐसी मंजिल है, गम में ना भी बुलाया जाए तो शामिल होना चाहिए।
हम अपनी इबादत करते हैं, इबादतों का ताल्लुक मजहब के साथ होता है। मैं आगाज़े मुहर्रम में ही फिक्र मुहर्रम के हवाले से पैगाम एक देने लगा हूं। इबादत का ताल्लुक मजहब के साथ होता है, अफसोस का ताल्लुक इंसानियत के साथ होता है। आप जिए, मौला आपको सलामत रखे। अगर आप मसलन हिंदू वो अपने मंदिर में जाके इबादत करेगा, मुसलमान वो मस्जिद में जाके इबादत करेगा, ईसाई वो चर्च में जाके इबादत करेगा। लेकिन अगर मोहल्ले में कोई ईसाई रहता हो और उसका बेटा इस दुनिया से चला जाए, मुसलमान हो के इंसान ताज़ियत के लिए जाएंगे। पता चला इबादतों का ताल्लुक मजहब के साथ होता है, अफसोस का ताल्लुक इंसानियत के साथ होता है। मुसलमानों कुछ ना मानो हुसैन को, रसूल का बेटा तो मानते हो। जो है थोड़ी सी आवाज ऊंची कीजिएगा। कुछ ना मानो हुसैन को, रसूल का बेटा तो तस्लीम करते हो। मजहब के नाते ना सही, इंसानियत के नाते में ही आ जाओ। ये फर्श अज़ा इंसानियत के नाते पे बिछा हुआ है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो मुसलमानों ने छुट्टी के लिए 2 साल में दिन मुंतखब किए। उन्होंने कहा छोटी ईद ईद उल फितर और बड़ी ईद ईद उल अज़हा, हम मुसलमान साल में ये 2 छुट्टी के दिन मुंतखब कर रहे हैं। छोटी ईद पे भी हम छुट्टी करेंगे, बड़ी ईद पे भी करेंगे। गांधी साहब ने जब फैसला किया, इंदिरा गांधी ने जब उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा हम तीसरी छुट्टी 10 मुहर्रम की दे रहे हैं। उन्होंने कहा इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा जो आपकी ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, वो मजहब के नाते पे है, लेकिन 10 मुहर्रम का दिन इंसानियत के नाते पे है। तवज्जो है आपकी मोमिन इकराम? आप सबकी तवज्जो है? 10 मुहर्रम का दिन, मुहर्रम के अयाम इंसानियत के नाते पे है। बतूल के बेटे ने हमें बताया कि इंसान का मुकाम क्या है, इंसान का मर्तबा क्या है। मोमिनीन इकराम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को अल्लाह ताज़ा करवा रहा है। ये वजह क्या है? अभी हम 20 दिन पहले ही, आज से 10 जिलहज को सबने कुर्बानियां दी हैं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कबूल फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुम्बा गुजर रहा है, किसी को कोई इतराज नहीं हुआ। इब्राहीम की याद को मनवाया जा रहा है, किसी को कोई गिला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मोहम्मद के बेटे की याद को मनवाया जा रहा है, फिर ये गिले क्यों हो रहे हैं, फिर ये शिकवे क्यों हो रहे हैं? अगर दुम्बे पे कोई इतराज नहीं है तो हुसैन की शबी पे भी इतराज नहीं होना चाहिए। अगर उस दुम्बे पे कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर उसको सजा के गलियों से गुजारा जाए, तो हुसैन की शबी को अगर याद ताज़ा करवाया जाए तो उसमें भी इंसान को कोई गिला नहीं होना चाहिए। जितने भी मेरे शिया सुन्नी भाई बैठे हो, मैं जिक्र बराए जिक्र नहीं, जिक्र बराए फिक्र के तौर पे बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ये अल्लाह इब्राहीम की ही याद क्यों मनवा रहा है? आदम अलैहिस्सलाम की हम नस्ल है, आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं, आदम की याद नहीं मनवाता। ये इब्राहीम की ही याद क्यों? इसलिए कि देने वाले और है, मांगने वाले और है। देने वाले और होते हैं, मांगने वाले और होते हैं। इब्राहीम मांगने वाला नहीं था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम देने वाले थे। शरीयत मांगने का नाम है, इश्क देने का नाम है। आज पहला दिन है, इंशाल्लाह आगे मंजिलें बिल्कुल आसान हो जाएगी। जो जिस जगह पे बैठा है, शरीयत मांगने का नाम है और इश्क देने का नाम है। नमाज पढ़ो, नमाज के बाद दुआ, नमाज शरीयत है, दुआ मांगी जा रही है। रोज़ा शरीयत है, दुआ मांगी जा रही है। हज शरीयत है, दुआ मांगी जा रही है। हुक्म है नमाज के बाद दुआ मांगो, हुक्म है अफ्तार के बाद दुआ मांगो, हुक्म है हज के दौरान दुआ मांगो। पता चला शरीयत मांगने का नाम है, इश्क देने का नाम है।
तवज्जो तवज्जो तवज्जो, चलो और आसान करता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इश्क की मंजिल पे थे, शरीयत में मांगा जा रहा था, मालिक घर नहीं घर दे, जर नहीं जर दे, औलाद नहीं औलाद दे, लेकिन इश्क उस मंजिल का नाम है, मालिक ये घर भी तेरा, ये जर भी तेरा, ये औलाद भी तेरी। तवज्जो भाई तवज्जो तवज्जो, बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। शरीयत में मांगा जा रहा है, इश्क में दिया जा रहा है। हुसैन की मोहब्बत और मुवद्दत शरीयत नहीं है, ये इश्क है। ये हम सारे इश्क में यहां पे बैठे हैं, ये सारे हुसैन के आशिक बैठे हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह उनसे इश्क की मंजिलों को तय करवा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह इम्तिहान ले रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चूंकि मेरा मौजू ही बैत और अज़मत अहले बैत है और सूरह बकरा की 125 नंबर आयत मुबारक को मैंने तलावत किया है, इंशाअल्लाह कल से उसी मौजू पर तफसीली गुफ्तगू जारी और सारी होगी। मोमिनीन इकराम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम देने का नाम था, लेने का नाम नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मालो मवेशी चरा रहे थे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बशरी लिबादे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मवेशियों को जब चरा रहे थे, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बशरी लिबादे में, नूरी फरिश्ता सैयदुल मलाइका बशरी लिबादा पहनकर बशर की सूरत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे और बड़े खूबसूरत लहजे में कहा, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये सुना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम लरस गए, लरस के कहा, इतना हसीन मेरे मालिक का नाम ले रहा है, इतना खूबसूरत मेरे अल्लाह का नाम ले रहा है, एक बार फिर कह दे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बशरी लिबादे में थे। इन्होंने कहा, तू मुझे देगा क्या? तवज्जो तवज्जो, बहुत शुक्रिया। तू मुझे देगा क्या? कहा, ये मेरे आधे मवेशी आप ले ले और एक मर्तबा फिर कह दे। आधे मवेशी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिए और कहा, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। रहमान गार्डन वालों, जैसे ही ये सुना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क में और इजाफा हुआ। आप सारे यहाँ पे क्यों आए हो? ये मैं इश्क हुसैन बताने लगा हूँ। जैसे ही इश्क में, मोहब्बत में, मुवद्दत में और इजाफा हुआ, कहा, एक बार फिर कह दे। कहा, अब क्या देगा? कहा, ये जो आधे मवेशी रह गए है ना, ये माल तेरा, और एक बार फिर कह दे। जैसे ही कहा, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इधर इब्राहीम की मुवद्दत में, मोहब्बत में, इश्क में और इजाफा हुआ। तड़प के कहा, एक बार फिर कह दे। कहा, अब क्या देगा? कहा, ये अंगूठी ले ले, ये अमामा ले ले, ये अबा ले ले, ये कबा ले ले, ये जीरा ले ले। जैसे ही अंगूठी दी, अपना मामा दिया, अपनी अबा दी, अपनी कबाब दी। उधर उन्होंने फिर कहा, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लरस के कहा, एक बार फिर कह दे। कहा, अब क्या देगा? कहा, तू मेरा मालिक, मैं तेरा नौकर। आप जियो दरे हुसैन वालों, दरे हुसैन वालों, आबाद और शाद रहो। जो जिस जिस जगह पे बैठा है, तू मेरा मालिक, मैं तेरा गुलाम। एक बार फिर कह दे। जैसे कहा ना, तू मालिक, मैं तेरा गुलाम, एक बार फिर कह दे। इधर असली हालत में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा था। मैं कोई बशर नहीं हूं, मैं सैयदुल मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम हूं। दरे हुसैन वालों, अगर आप ना बोले मुझे दुख होगा, लेकिन इंशाल्लाह बोलोगे जरूर। जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पहला बुद्ध शिकन, साहबे शरीयत, साहबे किताब, साहबे कलमा, जिसका बेटा भी नबी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के नूर को
बशरी हालत में पहचान न सके कि जिब्राइल है या कोई बशर है। उधर हुसैन वालों, जब जद्दुल अंबिया इब्राहिम जैसा नबी एक फरिश्ते के नूर को बशरी हालत में नहीं पहचान सका, तो आले मोहम्मद के नूर को ये दुनिया बशरी हालत में कैसे पहचान? जो इस तरह बैठे हुए हो, जो है आप सबकी मोमिन इकराम, बशरी हालत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया ना पहचान सके, आले मोहम्मद के नूर को बशरी लिबादे में, ये दुनिया क्या? तवज्जो है आप सबकी? तवज्जो है? मैंने बहुत बड़ी फिक्र दी है। चूंकि 10 रोजा ये फर्शी अज़ा में हमने रिज़्क़े मार्फत को लेना है। ये जिक्र शबीर में हमें रिज़्क़े मार्फत मिलता है, हमें रिज़्क़े शऊर मिलता है, हमें रिज़्क़े मोहब्बत और मवद्दत और इश्क मिलता है। तवज्जो है मोमिनीन इकराम? अल्लाह ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमने तेरे इस इम्तिहान से तुझे कामयाब किया। हम देखना ये चाह रहे थे कि तुझे माल प्यारा है या मैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मैं यहां पे एक जुमला कहने लगा हूं, ख्वाब के शहजादे को, ख्वाब के शहजादे को इब्राहीम कहते हैं, ताबीर के शहंशाह को हुसैन कहते हैं। शाबाश, आप जियो, मौला आपको सलामत रखे। जो पीछे बैठे हुए, चूंकि ये अहले मोहल्ले में मजलिस अज़ा है, बरादरान अहले सुन्नत के घरों में भी हमारी आवाज़ जा रही है। हम दिलों को जोड़ने वाले हैं, हम दिलों को तोड़ने वाले नहीं। इंशाअल्लाह इस फर्श अज़ा के तवस्सुल से यहाँ मोहब्बत का ही पैगाम जाएगा। मैं कह रहा हूँ ख्वाब के शहजादे को इब्राहीम कहते हैं और ताबीर के शहंशाह को। इस जुमले पे आप सबका बहुत ज्यादा वाहवाह करना बनता था, लेकिन पंखा मेरे सर पे लगा है, आपके सर पे नहीं। कल से इंशाल्लाह पंखे भी आ जाएंगे। मोमिनीन इकराम, मौला आपकी मार्फत में वुसअत अता फरमाए। कौन हुसैन? मैं इब्राहीम और हुसैन का मुकाबला नहीं करवा रहा। तवज्जो, मैं एक जुमला ज़ैदी साहब कहने लगा, इब्राहीम और हुसैन का मुकाबला ही क्या? मोमिन, एक जुमला कहने लगा हूं मैं आपसे दुआ लेने के लिए, रियाया और सरदार का मुकाबला नहीं होता, क्योंकि जन्नत के सरदार का नाम है हुसैन। इब्राहीम उसकी रियाया में होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अल जन्ना। हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार है। जन्नत में जवानों ने जाना है, बुढ़िया ने नहीं जाना। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा हाँ, चले कह रहे हैं मायूस ना करें, जो नतीजा बाद में देना है वो जरा जल्दी दे दे। बूढ़ों ने नहीं जाना, जो बच्चे बैठे हो पुत्रों, जवाना ने जन्नत से जाना दे, बच्चिया ने भी नहीं जाना, बुढ़िया ने भी नहीं जाना, तो बुढ़े ने जाना ही नहीं। आए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे। मोमिनीन इकराम, क्यों? क्योंकि रसूल ने फरमाया हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार है। वहां जो बूढ़ा होगा हुसैन की इश्क में, वही जवान हो जाए। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? जो पीछे जवान बैठे हो मेरे बुजुर्गों, ये ना समझना आसिफ रजा सिर्फ आप फ्रंट वालों को देख रहा। मैं अपने आखिरी अज़ादार की तरफ चेहरे के भी पीछे भी सारे जवान बैठे हुए। जो जहां जहां पे जवान बैठा है, लोग कहते हैं जी नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। लोग कहते 73 फिरके तो फिर होने ही होने ने ना। ठीक है,
ये एक मिसाल दी जाती है रसूल की हदीस के साथ कि जी इंज तो फिर होना ही होना है, क्योंकि रसूल ने जो कह दिया। अच्छा, रसूल कह दे उम्मत के 73 फिरके होंगे, उस पे ईमान है, और रसूल कह दे मन कुन तो मौला हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चाचा, आपकी जिंदगी हो, जो जवान पीछे खड़े और बैठे हो, मालिक आपकी मार्फत में वुसअत अता फरमाए। चलो आज जिक्र शब्बीर के तवस्सुल से बारगाह दरे हुसैन में पहली मुहर्रम को ही ज़ैदी साहब हम ये फैसला कर लेते हैं कि वो जन्नती फिरका कौन सा है और जहन्नम में किस किस ने जाना है। चलो मैं अपनी तरफ से कोई बात कहूँ तो बेशक चुप रहना, लेकिन अगर बात रसूल की जुबान से हो तो फिर मेरे लिए नहीं, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए मोहल्ला। एक जन्नत में फिरका जाएगा, बाकी जहन्नम में जाएंगे। हर फिरका कह रहा है मैं जन्नत में जाऊंगा, हम जन्नत में जाएं। हर फिरका का यही दावा है कि वो जन्नती फिरका हम है। रसूल ने क्या कहा था? रसूल ने कहा अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबल अहलल जन्ना। हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार है। खुद देख लो, जो हुसैन को सरदार माने वो जन्नत में जाएगा, जो यजीद को सरदार माने। हाय हाय, बहुत शुक्रिया आप जी, मौला आपको सलामत रखे। जो मेरे बुजुर्ग पीछे बैठे हो, जो जवान पीछे बैठे हो, रसूल की बात से ही फैसला कर लेते हैं। कहा हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार है। जो हसन और हुसैन को, ये बारगाह दरे हुसैन है ना, अगर किसी ने, ये तो चलो दरे हुसैन है, चलो और आसान, हकीम निसार जाफरी साहब, उनके घर किसी ने आना हो, चूंकि ये अब दरे हुसैन हो गया, इस वजह से घर की मिसाल दे रहा हूँ। ये करम है हुसैन इब्ने अली का, मोमिनीन इकराम, उनके घर किसी ने आना हो ना, वो जाने से पहले सोचेगा मेरे उन्होंने नाल ताल्लुकात ठीक है। जो शाहिद, मुझे एक एक का नाम आलत है, लेकिन मैं कोशिश करनी है मुआशरे से ना नहीं किसी का लेना, ठीक है मोमिनीन इकराम, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ। आप उनके घर जाने से पहले सोचेंगे कि आपके उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं। अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो इंसान खुशी खुशी चला जाएगा, और अगर नाराज़गी होगी बंदा कहेगा मैं नहीं जाना यार, मेरी उनके साथ नाराज़गी है, या कोई मामलात ज़िंदगी ऐसे चल रहे हैं। पता चला इंसान वहीं पे जाने की ख्वाहिश करता है जहां पर रहने वालों के साथ उसके ताल्लुकात ठीक हो। रसूल ने कहा हसन और हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार है। हर कोई कहता मैंने जन्नत में जाना है, जाने से पहले सोच लेना तेरे हुसैन के साथ ताल्लुकात ठीक है। बोलो बोलो मालिक आपको सलामत, बोलो आप भी बोलो, सारे बोलो, हाथ उठा हैदरी। मोमिनीन इकराम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम कोई मुवाजना नहीं, क्योंकि वो जन्नत का सरदार और नबी जन्नत में रहने वाले। सरदार का और रियाया का मुकाबला कैसा? चलो कुरान से ही पूछ लेते हैं। कुरान तू बता, इब्राहीम और हुसैन का कोई मुकाबला मुवाजना है भी या नहीं? क्योंकि इब्राहीम भी इश्क की मंजिल का नाम है, हुसैन भी इश्क की मंजिल का नाम है। मालिक जरा बता तो दे, तेरा कुरान है, इब्राहीम का क्या मुकाम और मर्तबा है और हुसैन का क्या मुकाम और मर्तबा है? तो कुरान ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा मालिक तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? तो बच्चों, मालिक तू मुर्दों को कैसे जिंदा? इब्राहीम ईमान नहीं है? कहा ईमान है, वलकिन्ना यतमइन्ना कल्बी, इत्मीनाने कल्ब नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान कह रहा है ईमान, बहुत है सदके जाओ बिस्मिल्लाह, आखिरी जुमले तक बड़ी तवज्जो चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह रहा है ईमान नहीं है? कहा ईमान है, इत्मीनाने कल्ब नहीं है। पता चला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कुरान की रूह से ईमान था, इत्मीनाने कल्ब नहीं था।
तो जो इत्मीनान कल्ब की ख्वाहिश करे उसे इब्राहिम कहते हैं, और जिसे करबला में अल्लाह कहे ऐ नफ्से मुतमइन्ना वापिस आ जा। तो बच्चों है ऐ नफ्से मुतमइन्ना वापिस आ जा। तो जो इत्मीनान की ख्वाहिश करने वाला हो और जिसे अल्लाह नफ्से मुतमइन्ना कह रहा हो, उसका मुकाबला और मुवाजना कैसा। जितने भी मेरे शिया सुन्नी भाई बैठे हुए, आप हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, वहां पे सफा और मरवा के दरमियान आप दौड़ रहे हैं, ये बीबी हाजरा की याद ताजा करवा रहा है। ये आप शयातीन सलासा को पत्थर मार रहे हैं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजरा और इस्माइल की याद को अल्लाह ताज़ा करवा रहा है। ये सारा काम इबादत अल्लाह की, ये याद इब्राहीम की ताज़ा क्यों? इबादत तो अल्लाह की हो रही है। इसीलिए ये जो हम मातम कर रहे हैं, मातम हुसैन का है, इबादत तौहीद की हो रही है। ये जो हम स्याह लिबास पहन रहे हैं मिर्जा साहब, ये स्याह लिबास हमारा पहनना, ये गम हुसैन का है, लेकिन इबादत तौहीद की हो रही है। इसका मुकाबला और मुवाजना न करना, इस अज़दारी को हल्का न समझना। अगर आपके घर में आपकी बाप की मैयत पे कोई आए, आप उसे जिंदगी भर याद रखते हो, तो रसूल के बेटे की मैयत पे कोई आए, क्या रसूल उसे याद नहीं रखेंगे? मैं चूंकि बरादरान अहले सुन्नत भाई भी बैठे हुए और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं अपने बुजुर्गों को बड़ी मोहब्बत के साथ एक दुआ लेने के लिए जुमला कहने लगा हूँ। रसूल खुदा 11 हिजरी को इस दुनिया फ़ानी से बज़ाहिर रुखसत हुए, 11 हिजरी को। 60 हिजरी या 61 हिजरी को हुसैन इब्न अली की करबला बर्पा हुई। 11 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक, बहुत शुक्रिया मौला आपको सलाम, 50 साल बनते हैं। 50 साल में वो लोग कहां चले गए थे जिन्होंने मोहरे नबूवत पे हुसैन को सवार होते देखा था। पाकिस्तान को बने हुए 74-75 साल हो चुके हैं। आज भी लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं हमने कायद आज़म को देखा। आज भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो बता सकते हैं जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, हम हिजरत करके यहाँ पे कैसे आए और क्या क्या वाक़यात पेश आए। यानी आज भी वो लोग जिन्होंने देखा हुआ है वो बता सकते हैं 50 सालों में वो लोग कहाँ चले गए थे जिन्होंने वल्लैल की जुल्फे थामते हुए हुसैन को देखा था। मैं बहुत बड़ी एक फिक्र दे रहा हूं, अली ताहिर वो लोग कहाँ चले गए जिन्होंने ईद वाले दिन मोहरे नबूवत पे हसन हुसैन को सवार होते देखा था। वो 50 सालों में ये क्या हो गया कि लोग इतने बदल गए। ये 50 साल तो दूर की बात है, ज़हरा मोहम्मद की बेटी रो रो के कहती रही, बाबा अभी तो तेरा कफन भी मैला नहीं हुआ, बाबा मेरी पसलियां टूट गई है। अजरो को मिनल्लाह, ओ मौला तेरा मातम कबूल करे, इमाम ज़माना आपकी हाय कबूल फरमाए। मुझे मेरे भाई अली हैदर ने कहा है आज आगाज़ मुहर्रम है, आपने फर्श अज़ा का आगाज़ बतूल के गम से करना है। फातिमा ज़हरा अपने बेटे का पुरसा लेने आई है। आज हुसैन की मजलिस में बैठ के हुसैन की बारगाह में हुसैन को उसकी मां का पुरसा देना। अज़दारा ने इमाम मज़लूम करबला, रात को मैंने अपनी मजलिस का आगाज़ बीबियाँ पाक दामना से किया, बीबी की दहलीज पे सजदा सलाम किया। मेरे साथ कुछ अज़ादार भी थे। रात को इस सतर पे हम बैठे हुए ज़ारों कितार बड़ा रोए, बड़ा रोए। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, पता नहीं इस सतर को आप दिल पे कितना उतारते हो और कितना नहीं उतारते, ये तो मैं जुमला कहने लगा, लेकिन जुमला इतना बड़ा है, बेसाख्ता सबकी हाय ज़रूर निकलनी चाहिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी रो रो के कहती रही, बाबा जिसे देख के आप खड़े हो जाते थे ना, उसे दरबार में तू कह के बुलाया गया।
ज़हरा तू मसले से भूल गई है। अजरों को बिनल्लाह, अजरों को बिनल्लाह। का बाबा मुझे तू कह के बुलाया गया। अजरों को बिनल्लाह। चाचा मौला मातम कबूल करे। बुजुर्ग समझ गए हो, कोई इज्जत वाले अज़ादार सारे बैठे हो। मोहम्मद की बेटी से बढ़ के तो किसी की इज्जत नहीं हो सकती। बतूल रो रो के कहते रही, बाबा तेरे दरबार ये में मुझे तू कह के बुलाते रहे, तू यहाँ पे क्यों आई है? तू मसले से भूल गई है, तेरा हक नहीं बनता। अजरों को बिनल्लाह, अजरों को बिनल्लाह। आ मेरा मौला हुसैन, तेरे मुहर्रम का आगाज हम बतूल के गम से कर रहे। मौला सैयदा ज़हरा का पुरसा कबूल करना। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, बड़ा मुकाम और मर्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी फ़ातिमा ज़हरा का। जो बेटियों वाले बैठे वो तो जानते हो ना, बाप को बेटी से कितना प्यार होता है। मैं बताऊं अज़मत ज़हरा के एक जुमला जहन में आ गया है। मेरे इमाम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, मौला अल्लाह ने मुझे बेटी दी है और मैंने उसका नाम फ़ातिमा रखा है। मेरे मौला ने नाम फ़ातिमा सुना, मौला बैठे हुए एहतरामन खड़े हो गए। अजरों को बिनल्लाह। हकीम मुज़म्मिल जैसे ही मेरे सादक मौला खड़े हुए ना, मौला ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि फ़ातिमा, मेरी जद्दा फ़ातिमा पे मेरा सलाम हो। मेरे मौला ने रोना शुरू किया और रो के मेरे मौला ने एक जुमला कहा। मौला ने कहा, अगर बेटी का नाम फ़ातिमा रखा है ना, तो मैं तुझे वक्त का इमाम वसीयत कर रहा हूँ, उसे कभी झिड़क ना देना। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, जिसकी बेटी का नाम फ़ातिमा हो, इमाम कह रहे उसे कभी झिड़क ना देना। हाय मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा ज़हरा रो रो के कहती रही, बाबा मेरी पसलियाँ टूट गई है। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, बेशक गर्मी का मौसम है लेकिन बतूल के गम में हाय कह देना। ये वो मुअज़्ज़मा है जो बाबा के जाने के बाद सीधे हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। वो जो कदीमी अज़ादार बैठे हो, वो जो माँ की गोद से ज़िक्र शब्बीर सुन रहे हो, हैदर दुआ करना मैं चंद सतरे मखदूमा के दुख सुना सकूं। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला हुसैन की आज यकम मुहर्रम है, एक जुमला जहन में आ गया है, वो कहता चलो। हुसैन जब विदा होने लगे ना 28 रजब को, 28 रजब 60 हिजरी, हुसैन मदीने से रुखसत होने लगे। हुसैन ने रुखसत होते हुए पहला अलविदा कब्र रसूल पे आके किया। नाना, नाना तेरा बेटा हुसैन जा रहा है। नाना, नाना जो मोहरे नबूवत पे सवार होता था, नाना वो रुखसत हो रहा है। नाना किस्मत वाले वो लोग हो गए जो मेरे जाने के बाद तेरे रोजे पे चिराग जलाएंगे। नाना तेरा मुजावर जा रहा है। अज़ादारो ये पहला विदा था हुसैन का कब्र रसूल पे। मैं बीबी ज़हरा के दुख पढ़ने लगा हूँ। हुसैन दूसरा विदा आए कब्र ज़हरा पे और माँ की कब्र पे आके, जिनकी माँ है अपनी माँ की कदर किया करो, जिनकी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। बीबी ज़हरा के सदके में अल्लाह उनकी माँओं के दर्जात बुलंद करे। और जो माँओं वाले बेटे बैठे हो, मालिक सबकी माँओं को सलामत रखे। अब हुसैन कब्र ज़हरा पे आए विदा करने के लिए, अलविदा माँ को करने के लिए। कब्र ज़हरा पे बैठे नहीं, माँ की कब्र के साथ लेट गए और लेट के कब्र को बाहों में लिया और बाहों में लेके कहा, माँ, अम्मा जो बेटे का मुंह चूमना है चूम ले। अम्मा तेरा बेटा जा रहा है। अम्मा मेरा बाल टूटता था। अम्मा तुझे नींद नहीं आती थी। अम्मा नाना की उम्मत रहने नहीं दे। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। अम्मा तेरा बेटा जा रहा है। अम्मा तेरा बेटा रुखसत हो रहा है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, हुसैन तू अकेला नहीं जाएगा, तेरी माँ तेरे साथ।
अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह। चले अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला शहादत ज़हरा में एक जुमला और सुनते रहना। हुसैन ये विदा कर रहे थे जब हुसैन माँ कब्र रसूल पे, रोज़ा रसूल पे, हुसैन ने मौला हसन पे को भी विदा किया, कब्र मौला इमाम मोहम्मद हनफिया को, मदीने वाले लोगों को, बीबी सुगरा को एक विदा पढ़ने लगा। उसकी सतर अल्लाह करे पढ़ूँ और आप सुन के हाय कह सको। आए अपनी माँ नानी उम्मे सलमा के पास, नानी तेरा बेटा जा रहा है। नानी ये वो है जनाब उम्मे सलमा जिन्होंने अपनी गोद में हसन को भी पाला है, हुसैन को भी पाला है, अपनी गोद में ज़ैनब को भी पाला है। जैसे ही सवार भाई आके कहा नानी तेरा बेटा जा रहा है, बीबी ने रो के कहा, बीबी उम्मे सलमा ने, ज़ोजे रसूल ने, हुसैन जहां मर्जी जाना, हुसैन इराक न जाना। हाँ मौला हाय कबूल करे। अगर आज हाय नहीं कहोगे तो कब कहोगे? हुसैन जहां मर्जी जाना, हुसैन इराक न जाना। नानी वो क्यों? कहा आधी आधी रात होती थी, मैं देखती थी तेरा नाना मुसल्ला इबादत पे बैठा होता था, अचानक सर से अमामा उतारते थे और रो रो के कहते थे हाय इराक, हाय इराक, हाय इराक। मैं पूछती थी नबियों के सुल्तान आप ये हाय इराक कह के क्यों रोते हो? रो के कहा उम्मे सलमा यही इराक होगा, मेरा बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा मारा, जैसे ही कहा ना मेरा बेटा मारा जाएगा। रो के हुसैन ने कहा नानी इतने सच्चे रसूल की बात झूठी गलत तो नहीं हो सकती। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, बीबी ने कहा मुझे तेरे नाना ने करबला की मट्टी भी दी थी और कहा था उम्मे सलमा इस मट्टी को देखते रहना, उम्मे सलमा जब ये लहू बन जाए ना समझना तेरा हुसैन मारा गया। अज़ादारो जैसे ही ये कहा ना, बीबी उम्मे सलमा ने कहा कि मेरे पास करबला की मट्टी भी है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला और पर्दे में बैठने वाली मेरी माओ बहनों, अब हुसैन ने कहा नानी आप मट्टी को देख रही हो ना, आ तुझे हुसैन बाइजाज़ इमामत करबला दिखाता है। हुसैन ने कहा नानी मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान देख। हैदर ये रो के मातम करके जुमला सुन लो, नानी उम्मे सलमा मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान देख। बीबी उम्मे सलमा कहती है मैंने जैसे ही हुसैन की उंगलियों के दरमियान देखा, उस बीबी कहती है मैं तड़प गई। मैंने कहा हुसैन मैं देख रही हूँ कोई जवान है उसके सीने में बर्छी का भाल लगा है, कोई जवान है उसके बाजू कलम हो गए हैं, कोई जवान है उसकी लाश टुकड़ों में तकसीम हो गई। रो के बीबी ने एक जुमला कहा हुसैन मैं अजीब मंजर देख रही हूँ, कोई ऐसा बेवारस है वो जीने जुलजना से गिर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है। रो के कहा जिसके सीने में बर्छी का भाल देखा नानी वो मेरा अकबर था, जिसके बाजुओं को देखा नानी वो मेरा अब्बास था, और जिसको बेवारस देख रही है नानी वो मैं तेरा हुसैन। अजरो को मिनल्लाह, अजरो को मिनल्लाह, अजरो को मिनल्लाह, अजरो को मिनल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, बस आखिरी सतरे कह रहा हूँ और इसी पे मजलिस तमाम करने लगा। सैयदा ज़हरा आपके इस पुरसे को कबूल फरमाए। बीबी ज़हरा गवाह रहना, लोग नए साल का आगाज तमाशों के साथ करते हैं। बीबी हम नए साल का आगाज तेरे हुसैन को रोगे कर। बीबी गवाह रहना, बीबी हमारा दामन न छोड़ना, हम गुनहगार हैं। बीबी हमें खबर नहीं इस फर्श अज़ा में बैठने के आदाब क्या है। बीबी इन्होंने दरे हुसैन सजा दिया है, अज़ादारों को बुला लिया है। ये अब दरे हुसैन ये जाफरी बरादरान के, राना बरादरान के, जैदी बरादरान के ये अज़ादार मेहमान नहीं, बीबी ये तेरे हुसैन के मेहमान। बीबी हम यकम मुहर्रम का आगाज तेरे हुसैन को रोके कर रहे हैं।
बीबी हमें बैठने का अदब अता करना, तरीका सलीका अता करना। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला आखिरी जुमला कह रहा हूँ, इसी पे मजलिस तमाम करने लगाओ। इधर जैसे ही जनाजा उठा ना ज़हरा का, बीबी ने वसीयत की थी मेरा जनाजा रात को उठाना, मेरा जनाजा दिन में ना उठाना। जिसकी माँ का जनाजा रात में उठ रहा था, उसी की बेटी शराबी के दरबार में सफेद दिल में खड़ी। अजरको मिनल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला बीबी ज़हरा आपके मातम और पुरसे को कबूल फरमाए। जैसे ही बीबी का जनाजा उठा ना, जनाजा उठाने वाले एक पाया सलमान ने उठाया, एक पाया अली ने उठाया, एक पाया हसन हुसैन ने उठाया, और चौथा पाया उठाने वाली जनाब फिजा थे। मौला हाय कबूल करे, ओ मौला हाय कबूल करे। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला जनाजा उठा के रात के अंधेरे में जा रहा था। जैसे ही जनाजा चंद कदम अभी चला ना, अली ने कहा हसनो हुसैन मैं चारपाई के नीचे किसी का साया देख रहा हूँ, ओ मौला हाय कबूल करे। और ज़दारा ने मौला हाय कबूल करे। अज़दारो जैसे ही कहा ना मैं किसी का साया देख रहा हूँ, हसनो हुसैन ने कहा हाँ बाबा मेरी बहन ज़ैनब माँ के जनाजे के साथ है। कहा अभी जनाजा रखो, अली की गैरत बर्दाश्त नहीं करती। ज़ैनब रात के अंधेरे में भी माँ के जनाजे के साथ चले। मैं कहूँ या अली गुस्ताखी की माफी, हाय तेरी बेटी ज़ैनब शाम का बाजार बदमाश हंस रहे थे, शराबी शराब पी रहे थे, सर पे चादर नहीं थी, हाथ पसे गर्दन थे। लोग कहते थे बागी की बहन है, इसे पत्थर मारो।